हरे कृष्ण। सभी कृष्ण अनुरागी कृष्ण प्रेमी भक्तों को स्वागतम है हमारा श्रीमद् भागवत गीता का जो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का 20 नंबर श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप कृपया श्रवण कीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रति प्रमानंदे हरिबल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितं दृष्टा धर्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्त शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वक्कम् इदम् आहु महीपते। अथ व्यवस्थितं दृष्टा धर्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्त शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वक्कम् इदम् आहु महीपते। हरे कृष्ण। तो अभी हम इस संस्कृत श्लोक का श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवाद दिया गया है उस अनुवाद को हम सुनेंगे। तो आप भी सुनिए। श्रील प्रभुपाद ने इस अनुवाद में कहा, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रहे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। मैं फिर से एक बार अनुवाद पढ़ रहा हूँ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, संजय ने कहा, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुह में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कह रहे थे। तो हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य है उस तात्पर्य के आधार पर हम लोग इस श्लोकों को विचार करेंगे और हृदयंगम भी करने का एक प्रयास करेंगे, जिससे हमारा जीवन में भी लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर बहुत अच्छा है इस अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया जो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, जहाँ पर जो रथ पर अर्जुन और कृष्ण ने थे उस रथ के ध्वजा हनुमान अंकित थे। हनुमान क्यों है? हनुमान कौन है? हनुमान भगवान रामचंद्र का भक्त है। विशेष जब राम रावण का युद्ध हुआ था उस युद्ध में हनुमान ने भगवान राम को विशेष सहायता किया, जिससे उस समय उस युद्ध में भगवान रामचंद्र को विजय मिला। आज भी देखिए, आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उस समय जो हनुमान थे उसको जो चित्र रूप में हनुमान उस रथ में है। उस समय जो राम थे, अभी भगवान श्री कृष्ण वही राम, वही आज भगवान कृष्ण रूप में उस रथ में थे। तो आप लोग समझ सकते हैं जे ये युद्ध कौन जीतने वाला थे, क्योंकि वही राम, वही हनुमान और वही उनका जो शक्तियाँ सब अर्जुन के पास ही है। तो वास्तव में संजय ने धृतराष्ट्र को बहुत बुद्धिमत्ता से उनको धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहा है। जे देखिए, आप जितना भी आपको सेनापति और महारथी है, हो सकता है आपको दल में बहुत सारा ज़्यादा सेना भी है, दक्ष सेना भी है, लेकिन आप समझिए
समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो इस युद्ध में जीतने का कोई भी लक्षण हमारा पास नहीं है। इसीलिए दिव्य शंख, उनको हृदय विदीर्ण होना, और अभी बोल रहे हैं जे उस जो रथ के ऊपर जो ध्वजा थे, ध्वजा भी हनुमान चित्रांकित थे। हनुमान उस ध्वजा के ऊपर अदृश्य रूप से, एक्चुअली वास्तव में चित्र नहीं है, हनुमान ही थे उनको उस इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर भगवान है ना। भगवान को तो सहायता करने के लिए भक्त तो सब समय, विशेष हनुमान जैसा, बजरंगबली जैसा भक्त भगवान का सहायता करने के लिए एक क्षण भी चिंता नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है जो उनको सहायता करूँ कि नहीं ना करूँ, करेगा ही करेगा, क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त, हनुमान जी अत्यंत प्रिय भक्त। तो यहाँ पर और एक बात जो पवित्र शस्त्र संपाते, यहाँ से हमें पता चलता है जस्ट युद्ध शुरू होने वाला ही थे, युद्ध शुरू होने वाला ही थे, होगा ही ऐसा। शस्त्र संपत्ति, गांडीव उठा लिया, तीर लगता है, तीर गांडीव में संधान भी किया उसी क्षण, उसी क्षण पांडव ने ऋषि के सम तदावाक्य निगम आहुप मही पाते। तब अर्जुन ने परमेश्वर भगवान से कहा, इस क्या कहेगा वो तो बाद में, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही, जो भगवान से अर्जुन प्रार्थना सूचक और आदेश सूचक जो भी है उन्होंने बोलना शुरू किया, जो कुछ न कुछ होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर संजय को जो इंगित है वो हमारा जीवन में भी इस श्लोक से हमें समझना है। हमारा जीवन में हम सक्सेस चाहिए तो कृष्ण, अर्जुन और हनुमान जी को साथ में लेकर ही चलना है। भगवान को साथ में लेकर चलूँगी तो हमारा जीवन में सफलता अवश्य आएगी। और हमारा जीवन में भगवान नहीं है, भगवान को शुद्ध भक्त का आशीर्वाद नहीं है, तो समझ लीजिए जो हमारा जीवन में कोई सफलता नहीं आएगी। और सफलता इस भौतिक जगत में कोई सफलता आ भी जाए तो भी वो दुख देने वाला है, वो भी दुख देने वाला है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दूत क्रिया में दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ के मिल ही गया, तो इंद्रप्रस्थ मिल ही गया। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, तो अंत में वो सुख भी दुख में प्रवर्तित होने लगा। और अंत में क्या होगा, अंत में पूरा कुरुवंश ध्वंस विध्वंस हो जाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ, उनको तो राज्य थे, उनको पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे मित्र भी उनको पास थे, उसके बावजूद भी उनको आज ऐसा हाल शुरू हो गया, ऐसा हाल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पास कृष्ण नहीं थे ना। अर्जुन और पांडवों ने जब वनवास में चला गया तब भी उन्होंने सुखी जीवन यापन किया, लेकिन इंद्रप्रस्थ में एक भी दिन उन्होंने सुख नहीं मिला उनको, क्योंकि वो उसके पास कृष्ण नहीं थे। हमारा जीवन में, हमारा भौतिक इस संसार जीवन में हमारा पास इतना कुछ, हमारा पैसा है, हमारा मित्र है, हमारा इतना अच्छा बिल्डिंग है, रूम है, इतना पोजीशन है, इतना फेमसनेस है, उसके बावजूद भी हमारा जीवन में कितना सुख है। इतना सुख है तो 5 स्टार होटल क्यों बन रहा है, इतना सुख है तो दारू क्यों पी रहे हैं लोग, मदिरा क्यों पी रहे हैं लोग। समझना चाहिए, समझदार को इंगित ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ कृष्ण ने बोल ही दिया। जिसको जीवन में एक समय में मैंने वृंदावन से एक बहुत बड़ा भागवत पाठक का क्लास सुन रहा था, उसी समय उन्होंने कहा जो जिसका जीवन में राम कथा चलते थे, तो उन्होंने कहा जो जिसका जीवन में राम नहीं है उसका जीवन में भी कोई आराम भी नहीं है। जिसका जीवन में राम नहीं उसका जीवन में आराम भी नहीं है। आपको जीवन में आराम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको जीवन में राम को उतारना ही चाहिए। आपको जीवन में राम लेकर आना चाहिए। आपको हृदय में राम को प्रतिष्ठित करना ही चाहिए, तब भी आपको आराम मिलेगा।
हम राम के छोड़कर राम राज्य गठन के जो प्रयास हो कभी भी नहीं होगा, वो बड़ा स्तर में भी नहीं होगा। हमारा क्षुद्र परिवार का जो स्थिति है, हम चाहते राम राज्य जैसे सुखी थे उसी सुख हमारा परिवार में भी और हमारा साम्राज्य भी हमारा देश में भी हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। राम के बिना, राम के छोड़कर हमारा संसार में, हमारा समाज में, हमारा देश में और इस समग्र भौतिक जगत में सुख शांति नहीं मिलने वाला है, लिख कर रख दीजिए। इसीलिए मित्रों, जीवन में राम को लेकर आइए, कृष्ण को लेकर आइए। जीवन में सफलता भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। इस श्लोक में संजय ने यही इंगित कर रहा है, हे धृतराष्ट्र, आप तो यहाँ पर बैठ बैठ कर स्वप्न देख रहे हैं, आपका पुत्र जीत जाएगा, आपको पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कुछ होने वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पांडवों के पक्ष में एक ऐसा महान व्यक्ति है जिसको हाथ में सब कुछ है, जो चाहे जिसको चाहे जिता भी सकते, हरा भी सकते। ऐसा व्यक्ति पांडव को पक्ष में चला गया। राजन, यह हमारा बहुत बड़ा कूटनैतिक भूल हो गया जो ऐसा व्यक्ति पांडवों के पक्ष में चला गया। और तो जाएगा ही जाएगा। श्रीमद् भागवतम ने कहा, अहम भक्त पराधीन, हम भक्त के पराधीन है। हम जो दुर्जन है, अभक्त है, उसको लिए मैं नहीं हूं, मैं भक्तों के लिए। इसीलिए भक्त होना चाहिए। आप भक्त होगा तो कृष्ण आपको लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है। आज कृष्ण की स्थिति देखिए, स्थिति देखिए एक बार। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता होने के नाते भी आज उन कृष्ण ने उन भक्तों का ड्राइवर बन गया, सारथी बन गया, रथ चलाने वाला बन गया। कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनको भक्त को उनको रक्षा करना ही चाहिए। जब भक्तों कोई ऐसा कुरुक्षेत्र जैसा महान युद्धों में और जीवन में भी ऐसा जीवन युद्ध में जब उतरेगा ना, तब उनको साथ देने वाला इस भौतिक जगत में कोई है व ना हो ना हो कोई, लेकिन कृष्ण आपको पास है, कृष्ण आपको पास रहेगा। इसलिए कृपया भक्त बन जाइए, कृष्ण का भक्त बन जाइए। राके होरी मारे के, यहाँ हमारा बांग्ला में बहुत बड़ा एक फेमस प्रवाद है। होरी जिसको राखता है उसको मारता है कौन, होरी जिसको मारता है उसको राखता है कौन। तो यहाँ पर कृष्ण साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रक्षा करने के लिए, प्रतिरक्षा देने के लिए, पांडवों को रक्षा करने के लिए खुद युद्ध भूमि में सारथ्य वरण किया। आप समझ पाते यह क्या कि बात कैसे है। एक तो परमेश्वर भगवान है उन्होंने, दूसरा द्वारका के और द्वारकाधीश है कृष्ण, मथुराधीश है, खुद राजा है, युवराज है। वो खुद सारथ्य वरण किया सिर्फ भक्तों के लिए, सिर्फ भक्ति के लिए। भगवान भक्तों के जो भक्ति है ना, इसी के लिए क्या ना कर सकते हमारा कृष्ण। इसीलिए मित्रों, कृष्ण का भक्त बन जाइए, कृष्ण का भक्त बन जाइए। आपको जीवन में इस भौतिक जगत और पारमार्थिक जगत दोनों ही मिल जाएगा। अब कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा तो इस भौतिक जगत में कुछ भी आपको मिल भी जाए तो भी दुख ही प्राप्ति होगा अंत में। इस भौतिक जो माया, ये मोह, इससे बचिए, कृष्ण का शरण में चलाइए। गीता पढ़ने से आपको यही शिक्षा मिलेगा। हरे कृष्ण। आइए हम सब लोग कृष्ण का जो भक्ति है उसमें हम जैसे जोड़ सकते हैं। हम साधु गुरु वैष्णवों को प्रार्थना भी करना चाहिए
साधु गुरु वैष्णवों को बिना हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा। तो आज इतना ही। फिर से जो क्लास है वो क्लास में हम आलोचना करने वाला है इसके दूसरा पार्ट। तो साथ में रहिए। यद्यपि मैंने इसके पहले भी क्लास में कहा जे मेरा भाषागत कोई त्रुटि है, मेरा भाषा त्रुटि है, लेकिन आप महान है, आप धैर्यशील है। यद्यपि हमारा भाषा उतना अच्छा नहीं है तब भी आप सुन रहे हैं। तो भाषा से कोई त्रुटि कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कीजिए और इस जो भाव से जो अच्छा है वो ग्रहण कीजिए। सिर्फ प्रार्थना ही आप कृष्ण का भक्ति कीजिए। ये तो आप समझ लिया ना, यही हमारा प्रार्थना। अब कृष्ण का भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।